Welcome to my class of social studies. We will be continuing the chapter number 2. First chapter has been deleted from your course. मतलब डिलीट का मतलब होता है काट दिया गया है. अब हम सेकंड चैप्टर पे है और ये जो चैप्टर है आपका 6 मार्क्स कैरी कर रहा है आपके एग्ज़ाम के अंदर. तो ये चैप्टर अब मैं इसका बी पार्ट करा रही हूँ. पीपल एज अ रिसोर्स. Students, you have to submit this work tomorrow, that is 8/1/21. Okay, children. Now let us begin with the chapter. Open your page number 20. We are doing economics. In my 3 or 4 classes, I will be trying to complete the course of economics as soon as possible. So let us now begin with the B part. We are on page number 20. Now let us begin. Due to the historical and the cultural reason, there is a division of labor between the man and woman in the family. मैं आपको वही वाले पोर्शन करा रही हूँ जो आपके कोर्स में हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि मैम ने आधा कराया आधा नहीं कराया. समझ गए बेटा? अब चलो. Due to the historical and the cultural reason, there is a division of labor between man and woman in the family. कह रहे हैं कि ना हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न के कारण जो मैन और वुमेन हैं उनके बीच में डिवीज़न ऑफ लेबर है. वुमेन जनरली लुक्स आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क्स इन द फील्ड. कह रहे हैं कि जो वुमेन है उसका काम क्या है कि ना घर की देखभाल करना, घर के काम करना एंड ऑल. जो मैन हैगा या तो वो सर्विस करेगा या फिर वो कहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर वो गांव में रह रहा है तो ही इज़ गोइंग टू वर्क इन द फील्ड्स एज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड ऑल. ओके. Shakal mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and looks after her children. तो जो शाकाल की मदर थी वो क्या करती थी, उनका नाम क्या था? शीला. वो घर पे रहती थी. शी वॉज अ हाउस वाइफ. शी यूज टू कुक फूड. बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी और घर की सफाई वगैरह रखती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी. लेकिन जो उसके पापा थे बूटा, ही यूज टू कल्टिवेट द फील्ड. जो पापा थे वो क्या था? फार्मर थे और वो फील्ड के अंदर जाके क्या करते थे? काम करते थे. सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली. जो वो फसल उगाते थे जब वो हो जाती थी तो उसको मार्केट में जाके पैसे मतलब बेच के जो पैसे मिलते थे उससे वो अपनी फैमिली की देख रेख करते थे. Sheila is not paid for the service delivered for upbringing the family. Bhuta earns money which he spent on rearing the family. जो मम्मी थी उनकी ड्यूटी क्या थी? घर की देखभाल करना, और उसके लिए उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था. जो पापा थे वो पैसे कमाते थे और वो पैसे किसके अंदर स्पेंड करते थे? फैमिली के खर्चों के अंदर स्पेंड करते थे. Women are not paid for the service delivered in the family. The household work done by the woman is not recognized in the national income. जो वुमेन घर पे काम कर रही है, देखभाल कर रही है नॉल, वो नेशनल उस वर्क की कोई काउंटेशन नहीं है नेशनल इनकम के अंदर. जबकि ऑन द अदर हैंड हमने देखा था जो गीता थी मदर ऑफ विलास, शी यूज टू अर्न हर इनकम बाय सेलिंग फिश. और जो गीता थी वो क्या करती थी? मच्छी वगैरह बेचती थी और उससे वो क्या करती थी? अपने घर का खर्च चलाती थी. Thus women are paid for their work when they enter the लेबर मार्केट. और जब ये वुमेन मतलब घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए तो वो उसके लिए उनको पे करा जाता है इन द लेबर मार्केट. Their earning like that of the male counterpart is determined on the basis of education and skill. अब जो इनको पैसे दिए जाते हैं it is determined on the basis of education and skill, कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, उनके अंदर कितनी स्किल है ये काम करने की एंड ऑल. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो, वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट. It is on page number 20 only. Education helps individual to make the better use of the economic opportunity available before them.
जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो हमको बहुत बड़ा मतलब हेल्प प्रोवाइड करती है जिससे कि हम पैसे कमा सकें, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमाइनर्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे कि वो पैसे कमाते हैं इन द मार्केट, एजुकेशन एंड द स्किल। A majority of women have merged education and low skill formation। जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन है जैसे फॉर एग्जांपल बेलदार एंड ऑल, बेलदार लेडी बेलदार होती है, वो लोग उनकी कोई एजुकेशन नहीं होती है ना उनके पास कोई स्किल होती है, तो इसलिए जो उनको जो पैसे पे करे जाते हैं एज कम्पेयर टू द मैन वेरी लेस। Various activities relating to the legal protection is a major. Employment in this sector is characterized by the irregular and the low income। जो ये आपका एम्प्लॉयमेंट है ये इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system। अब जब ये काम करने जा रही हैं तो यहाँ पे कोई मैटरनिटी लीव वगैरह नहीं मिलती, जब बच्चे की देखभाल करने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना उनको कोई सोशल सिक्योरिटी होती है। However, women with a high education and skill formation are paid at par with the men। अगर वही वुमेन अगर एजुकेटेड होगी, अगर वो किसी अच्छी जगह पे अच्छी पोस्ट पे काम कर रही होगी तो उसको मैटरनिटी लीव भी मिलेगी, चाइल्ड केयर के लिए छुट्टी भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि शी इज़ एजुकेटेड एंड शी हैज़ गॉट द स्किल एंड इंफॉर्मेशन एंड ऑल लाइक दिस, ठीक है। तो उनको भी जो तनख्वाह होगी वो एज़ कम्पेयर टू मैन मिलेगी। Among the organized sector, teaching and medicine attracts them most। और इस वाले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें टीचिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स, डॉक्टर्स एंड ऑल, दे अट्रैक्ट द मोस्ट, ठीक है। Some women have entered the administrative and the other services including job that need high level of scientific and technological competition। और जो वुमेन ने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए वो वर्क कर रही हैं उनके लिए क्या है, हाई लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल कंपटीशन होना चाहिए। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ कैरियर। अब आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि जब वो बड़े होंगे तो वो किस तरीके का कैरियर एडॉप्ट करेंगे। इज़ इट क्लियर एवरीबडी टिल हियर? यहाँ तक आपकी कोर्स के अंदर है, लेकिन मैं कुछ पोर्शन इससे रिलेटेड करा रही हूँ ताकि अपनी नॉलेज और इंक्रीज हो जाए। इज़ इट क्लियर एवरीबडी? अब आप निकालेंगे पेज नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं अपन। इट इज़ ऑन पेज नंबर 24। क्या Shakal mother Sheila looked after the domestic chores, children and helped her husband Bhuta in the field। Shakal's brother Jitu and sister Situ spent their time in playing and roaming। जो मम्मी थी वो बच्चों की देखभाल करती थी, अपने हस्बैंड की हेल्प करती थी, और जो उनके भाई बहन थे जीतू और सीतू वो क्या करते थे, सारा टाइम खेलने और रोमिंग में ही, मतलब घूमने फिरने में ही अपना टाइम वेस्ट करते रहते थे। Unemployment is said to exist when the people who are willing to work at the going wages cannot find jobs। Sheila is not interested in working outside her domestic डोमेस्टिक डोमिनियन। वो इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो बाहर जाके काम करे, वो अपने घर के कामों में ही खुश थी। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड टू डू द वर्क फोर्स। और जो जीतू और सीतू थे वो बहुत छोटे थे तो इसलिए उनको काम करने के लिए नहीं भेजा जाता था। नीदर जीतू नॉर सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं अनएम्प्लॉयड के अंदर। Yes, beta. Sheila works for the family. She is not willing to work outside her
outside her domestic dominion for payment. She too cannot be called unemployed. Shaka's present grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. In case of India, we have unemployment in the rural and the urban areas. कह रहे हैं कि जो नौकरियों की कमी है, that is unemployment. It is found not only in the villages but also in the cities. ठीक है. In case of India, we have unemployment. ये तो गया. However, the nature of unemployment differs in the rural and the urban areas. In case of the rural area, there is a जगह हम ये unemployment दोनों जगह पे exist होती है, लेकिन उसका difference है. और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. जो मतलब सिटीज़ होती हैं वहाँ पे कैसी एम्प्लॉयमेंट होती है आपकी, इट इज़ लाइक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, नाउ वी आर गोइंग टू सी. Seasonal unemployment happens when the people are not able to find the job during some months of the year. जब गांव के लोग कुछ महीनों के लिए काम नहीं मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम कौन फेस करता है, जो आपके फार्मर्स होते हैं. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. जब ये गेहूँ वगैरह बोते हैं और उस टाइम में उनके पास क्या होता है, बहुत सारा काम होता है. लेकिन जब वो सब कुछ काम ख़त्म हो जाता है, वो वेट करते हैं कि कब उनको मतलब टाइम वो आएगा जबकि वो फसल की कटाई करेंगे एंड ऑल. ठीक है, ये तो हो गई आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब हम करेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. दिस यूजली हैपन अमंग द फैमिली मेम्बर्स एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी. द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people but engaged. अच्छा, जो खेत पे काम हो रहा है वो सिर्फ 5 लोगों का है, लेकिन उस 5 लोगों की जगह पे वो कितने लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, 8. वो नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च. नमक देख लेना, बाकी तो डली हुई है, आप एक बार टेस्ट करके देख लो ना. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5. If the 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and the 3 extra people who are disguised employment. मतलब 5 की जगह उन्होंने 8 मतलब लोगों को एम्प्लॉय करा है, तो वो जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो कोई कंट्रीब्यूशन पे नहीं कर रहे हैं ऑल, उनको सबको वही पैसे दिए जाएंगे. तो इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर माय चिल्ड्रन, एवरीबडी? मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जो ये वाली राजस्थान के थ्रू जो आपको बुक्स प्रिस्क्राइब करी है ना, उसके अंदर आपको केस दिया गया है, केस स्टडी दी गई है. जैसे कि 2 कहानियाँ बताते हैं, फिर उसकी बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, पूरे लेसन को आपने को वो कर लेते हैं पूरा. उससे जो पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक है वो पूरी स्टोरी के अराउंड ही रिवॉल्व होता है. जैसे कि अपन ने देखा था शाकाल और गीता और सीता, जो भी कोई थे, अपन ने अभी 2 पढ़े थे ना शुरू के अंदर फर्स्ट पार्ट में. चलो अब आप आ जाओ यहाँ पे. हमने पढ़ा ये कहाँ पे होती है, फाइंड सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, गाँव के अंदर. In case of urban areas, the educated employment has become a common phenomena. Many youth with the matriculation, graduation and the post-graduation degree are not available to find the job. ये तो आपको मालूम है कि पढ़े लिखे लोग हैं और फिर भी वो बेचारे सर्च कर रहे हैं जॉब को, उनको जॉब नहीं मिल रही है. They are unemployed.
A study showed that the unemployment of graduate and the postgraduate has increased faster than among matriculates. ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का है ये किन लोगों में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है? जो 10th क्लास पास हुए हैं. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with a shortage of manpower. There is unemployment among the technical qualified person on one hand. जो technical qualified person है उधर unemployment क्या है? ज़्यादा. While there is less of technical skills required for economic growth. ओके बेटा, अब देखो आप, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. पीपल हु आर एन असर्ट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी. जो लोग हमारे लिए मतलब जरिया बन सकते हैं इकोनॉमिक अर्न करने का, वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? बोझ. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ. इस कारण जो लोग हैं ना बेचारे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि जो अपनी फैमिली को वो क्या कर सकें? सपोर्ट कर सकें. Inability of the educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. Unemployment tends to increase the economic overload that the dependence of the unemployment on the working population increases. The quality of the life of an individual as well as of society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in the health status. जब वो ऐसी कंडीशन में रह रहा है तो वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा है. क्यों नहीं रख पा रहा है खाने पीने का ध्यान? क्योंकि उसके पास सफिशेंट पैसे नहीं है. ठीक है. और फिर क्या होता है कि ना उसकी जो हेल्थ होती है वो डिक्लाइन होने लग जाती है. और ना फिर अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटरमाइंड द इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of depressed economy. It is the wastage of the resources which could have been gainfully employed. If the people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. चलो हटो, मैं निकालूँ. तोड़ दे. अरे हाँ, क्या ये तो टूट रही है. क्या छुट्टा लगता है तो टूट जाता है. जान के मारा है. अच्छा, जब मैंने तेरे को बोला था आगे खिसक, तुमने खिसकती. सो बेटा हमने देख लिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और जो आपकी वो सिटीज़ है उसमें किस तरीके का होता है. ठीक है. और विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. अच्छा, मेरी बात सुन लो. आप लोगों को अपना ये काम करना है. ये आपको मैं बी पार्ट दे रही हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहली बार भी क्वेश्चन पेपर में आया था और अब की बार भी आएगा, देखना. What are the various activities undertaken in the primary, secondary and the tertiary? प्राइमरी में क्या आता है? फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग. पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और माइनिंग. सेकेंडरी में क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग. टेरिटरी में क्या आएगा? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग. एजुकेशन, टूरिज्म, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन.
अब ये सेकंड जो क्वेश्चन है ना, ये भी आया था लास्ट ईयर आपके पेपर के अंदर। ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अलग अलग भी पूछा जा सकता है, डिफरेंसेस में भी पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। आई हैव गिवन यू बोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कैन एनीबडी टेल मी? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी को जो हम काम करते हैं उसके बदले में हमको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। और फिर दे ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर पापा काम करने जा रहे हैं ऑफिस में तो उनको सैलरी मिल रही है, और जो सैलरी मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं लेकिन उसके बदले में हमको पैसे नहीं मिलते हैं, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि आपकी मम्मी हाउसवाइफ है और वो आपको पढ़ा भी रही है, आपको लुक आफ्टर भी कर रही है, घर के काम भी कर रही है, और लेकिन उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि ये उनकी क्या है? ड्यूटी है। इट इज़ एन और इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Classify the economic activities. There are two types of economic activities: market activities and non-market activities. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डज द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन? इट डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। Why are the women employed in the low paid work? Due to the following reasons, women are employed in low paid work. They are less educated, they have low skill, they work in unorganized sector, they are unaware of their legal rights. ठीक है, अब आ रहा है सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्गाइज डिफरेंस बताना है आपको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट में। डिस्गाइज में क्या होता है? इट मीन्स पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट प्रोडक्टिविटी इज ज़ीरो। दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर। पीपल गेट जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ they don't have job. They sit idle. People are dependent on agriculture. Name any two programs being run to increase the enrollment in the elementary education. Bridge courses and back to social compass. Write the two disadvantages of unemployment. Unemployment leads to the wastage of manpower resource, और unemployment increases economic overload. So एक बार आप गो थ्रू हो जाओ चैप्टर को और मुझको बताओ कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और अब आपका मैं नेक्स्ट में क्लास में लूँगी चैप्टर नंबर 3, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे टॉपिक्स आपके कोर्स के अंदर, तो अपन दो टॉपिक लेके मैं करवाऊँगी आपको, ठीक है। और अगर आप रिफ्रेशर लेना चाहते हो तो एक्सीलेंट की लेना, एक्सीलेंट और संजीव दोनों अच्छे हैं, ठीक है। क्लियर एवरीबडी? एक बार गो थ्रू हो जाइए और लेट मी नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर्स एंड नॉट। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको 8 तारीख को सबमिट करने हैं, यानी कि कल करने हैं। एंड डू योर वर्क इन द हिस्ट्री कॉपी, क्योंकि हिस्ट्री कॉपी में सिर्फ अपन को चना मसाला है मेरे पास। तो क्या बेटा, जो आपके है ना, ये जो हिस्ट्री कॉपी के अंदर
3 लेसन ही हैं और अपन ये वाला इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो उसमें करेंगे, ठीक है बेटा। सो गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर एंड लेट मी नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। सो बेटा गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स एंड लेट मी नो आपको समझ में आया कि नहीं आया। गो तो गूगल खाई थी। आटा बाहर निकाल दो, आटा बाहर निकाल दो। हाँ बेटा समझ में आया नहीं आया? इजी है ना? ये पूरे ना क्या करते हैं, केस को बता देते हैं, ए केस और बी केस, फिर उसके हिसाब से पूरे चैप्टर को अपने उस पे उस पॉइंट्स पे पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। इससे इजीली समझ में आ जाता है व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस। पहले जो अभी बच्चे चैप्टर्स वो कंप्लीट कर लें और फिर मैं आपको और जो भी कुछ ऐड पॉइंट करने होंगे ना मैं करवा दूंगी पुराने चैप्टर्स का भी। डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। हाँ बेटा जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाओ फटाफट फास्ट। हाँ अच्छा